मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वहां स्पेशल पैकेज देने को तैयार है जहां आपदा नहीं है, लेकिन जहां प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई वहां कोई राहत नहीं दी जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखती है और हर जगह अपनी राजनीतिक टिप्पणियां थोपने की कोशिश करती है। उन्होंने जीएसटी दरों में हाल ही में हुए बदलाव को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इसका प्रत्यक्ष असर प्रदेश की आर्थिकी पर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को जीएसटी नीति में राज्यों की स्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ है, हम 20 साल पीछे चले गए। उसकी ओर सोचो, उसकी ओर मिलके कैसे आगे बढ़ना है, इस पे काम करो। अगर आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी खुद बोले मेरा दूसरा घर है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ कि उनसे हमको हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे एक 5-7-10 हज़ार करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज लेने की बात करनी चाहिए। जब वो बिहार के चुनाव में स्पेशल पैकेज की घोषणा कर सकते हैं, दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ स्पेशल पैकेज मिलता है, लेकिन जहाँ प्राकृतिक आपदा आती है, जहाँ जीवन खतरे में है, वहाँ के लिए स्पेशल पैकेज नहीं है। तो क्या स्पेशल पैकेज केवल वोट के नजरिए से ही रह गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना है कि वोट से ज्यादा प्राथमिकता उन राज्यों को दें जहां पर लोगों का जीवन खराब हो गया, जहां राज्य खराब हो गए। तो मेरी ये प्रार्थना हिमाचल प्रदेश के नेताओं से भी है, जयराम जी से भी है कि आप इतनी कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ। उनका परिवार है, उनकी बेटी है, ये आपके भी हैं और बहुत लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे, पर कांग्रेस कभी इस नज़रिए से न कभी ध्यान देती है न ही सोचती। आप पहाड़ी राज्यों में खर्चे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा खर्चा आ जाए जो नेचुरल क्लाइमेटी से हो, 54,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बजट हो, उसमें आपके ऊपर 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का एडिशनल एकदम आ जाए खर्चा, आप उसको कैसे मीट आउट करो? उम्मीद भारत सरकार, वहाँ से कोई नहीं मिल रहा। वो SDRF में मिलता उसको गिनाए जा रहे हैं, जो शेयर है जो आना ही है उसकी गिनती कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सरकार में आए थे डीजल पेट्रोल पे, पिछली सरकार ने सारी घोषणाएं केवल वोट के लिए, चुनाव से 3 महीने या 2 महीने पहले वैट कटा दिया। उन्होंने नहीं देखा कि इसका असर खजाने पे, जो हमारा और आपका सबका खजाना है, उस पर क्या हुआ है। नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति। बिजली पे सब्सिडी 1 कर दो, 3-4 रुपये डीजल पेट्रोल कम कर दो। मतलब जितने भी फैसले जयराम जी ने 22 में किए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। उन फैसलों की वजह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, बहुत खराब। वो चले गए, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेवारी अगली सरकार के मुख्यमंत्री की, वो हम लगातार कर रहे हैं। शराब के ठेकों के ऑप्शन उससे बढ़ा था, पहले साल में 400-500 करोड़ रुपया बढ़ा। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना है, और जो लोग धंधा करने की सोचते हो, सरकार के पैसे लूटने का काम सोचते हो, उनको ना लूटने देंगे ना लुटाने देंगे। जब तक लोगों ने कहते मुझे बैठाया है, प्रदेश के लोगों के हित में काम करूंगा। और उसके कई एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। किस प्रकार एक 5 स्टार होटल का वापिस आना और एक बिजली प्रोजेक्ट से 12 से 18% शेयर करना, ये इन चीज़ों को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के इरादे बिल्कुल साफ है कि प्रदेश के लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए और रूरल इकोनॉमी के लिए आप सबके सहयोग से काम करना है।